कितना बरस से यहाँ आदमी यही कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, क्या करें, नेता लोग चोरी करता है, गलती करता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना पड़ता है। तो 3 बरस पैदल चलते ये जो मजबूरी है कि लालू से डर लगता है तो नीतीश भाजपा को वोट देते हो, भाजपा से डर लगता है तो नीतीश को लालू को वोट देते हो। इस मजबूरी को खत्म करने के लिए 3 बरस 5000 गांव में पैदल चल के जो नया विकल्प बनाया गया है उसका नाम है बोलो भैया, नाम क्या है? तो अब आप लोग पहले 3 बरस से बात हमारा सुन रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, आज भी वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन जो बात 3 साल से बता रहे हैं, अब परीक्षा का समय है, 5 दिन के बाद वोट पड़ेगा और 5 दिन में ही तय होगा कि आपको अभी की व्यवस्था चाहिए या नई व्यवस्था बनानी है। जरा सब लोग सोच के बताइए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? हाथ उठा कर बोलो, रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? काहे नीतीश चाचा, ए भाई, नीतीश चाचा तो 10,000 रुपया मांग रहे हैं। भाई, नीतीश चाचा पहले 5 बरस अपना अफसरों के जरिए पूरा बिहार को लुटवाए, और अभी चुनाव आया है तो महिलाओं को 5,000 10,000 आधिकारिक तौर पर घूस दे रहा है कि सब लोग वोट दे दे, और फिर 5 बरस अफसरशाही चलता रहेगा। मेरे भाई, आप बताइए, पिछला 5 बरस राशन कार्ड बनाने में इन लोगों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? यहाँ पर मोहनिया में गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पटना में पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे गए थे उनको नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया है कि नहीं मरवाया? आप बताइए, इनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? नीतीश को वोट नहीं ना देना है। अब मोदी आई हम की रुक जा भाई, मोदी आके कही हम तो सब लोग भाजपा के एनडीए के वोट देता जाए तो दिया ही चाहे न दिया ही। इतना हमको बुर्बक घुसते हो। अभी प्रशांत किशोर से जाता आदमी कहता कि भैया मोदी के वोट ना दे, काले मोदी आई हम में से आधा आदमी मोदी और भाजपा भक्त, ये सब रुको भाई, अरे कोई कैसे नहीं जाएगा। अभी बिहार के आदमी अपना वाला अभी रुकिए, अभी तय होगा कि मोदी को भाजपा को वोट देना है कि नहीं देना है। चुप रहो, अभी एक सवाल पूछेंगे, उसका सब लोग मिलकर जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट मोहनिया का, रोहतास का, बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में। जितना मोदी भक्त बावन जम्मू वहीं से पहले वाला। अरे भाई बोलो, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जितना लोग मोदी भक्त भाजपा भक्त बैठा है, अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? हाथ नीचे उठाओ,
वो सोचा था कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे थे। हम ना मानो अभी मोदी के झंडा उठा के घूमियन अभी मनियन ना। तो मेरे भाई अगर मोदी के नाम पर वोट दिए तो गुजरात में बिहार का लड़का जाके मजदूरी करेगा तो उसका पाप आप ही के सर लगेगा। मोदी आए बिहार, अरे भाई मोदी अलन बिहार तो कहलन कि हम बिहार के लोग के सस्ता डेटा देता नहीं, रील बनावे खातिर। चाय से भी सस्ता हो गई डेटा। तो प्रशांत किशोर ने कहा है, जन सुराग ने कहा है, मोदी जी हमनी के सस्ता डेटा ना चाहिए, गुजरात में जो बेटा गई बा वो बेटा एजा वापस चाहिए। आप बोलिए डेटा चाहिए कि बेटा वापस चाहिए? चाहिए ना। तो मोदी के कहला पर भी वोट ना दिया तो नीतीश चाचा तो गई हाथ लाकर बोलो भैया हम बोलो रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे। नीतीश चल गए तो बच गए लालू के ललटे। लालू के ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से बिहार में जंगल राज चाहिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई तो के बचल? कौन बचा? जोर से बोलो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो जन सुराग से तो हम वोटे नहीं मांगते। आपको ये सिखाने आए हैं कि मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ, जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा है वोट उसको दीजिए। जन सुराग जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी चुनकर जाएगा। अगर गलत आदमी को वोट दोगे तो चाहे मोदी के नाम पर दो या प्रशांत किशोर के नाम पर गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो कभी आपके बच्चों का भला नहीं होगा। और अभी 5 वर्ष से नरक का जिंदगी जी रहे हो, नाली गली नहीं है, भ्रष्टाचार से परेशान है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब 5 दिन के बाद वोट होए तो सब बात भुला जाई। अब 5 दिन के बाद याद रही कि हमारा जात के खड़ा बा, अके हमने के मुर्गा भात खिलावता, 500 रुपया लेके वोट बेचोगे रे भाई तो जीवन में भला होने वाला नहीं है। हमरा रितेश पांडे लौटान कर घर काहे बेचे पड़ाई जा, हमारा एमएलए मंत्री नहीं क्या बने के। तो याद रख लो भाई, अगर गलती करोगे और गलत आदमी को फिर एनडीए को राजद को जिताओगे तो 14 के बाद है जो अभी वोट चलता मजा आवता, सब नेता लोग आवता, बड़े मजा लेता पब्लिक। तो 14 के बाद सब नेता पानी पी पी के मरिए सर, याद रख लो। अभी पब्लिक राजा बनल बा। तो भैया अभी टाइम बा, ऐसे आदमी का बटन दबाइए जो 5 वर्ष आपका और आपके बच्चों का काम करे। अगर गलती करोगे तो आपका भला नहीं होगा। जन सुराग से हम 100 को वादा नहीं करते हैं, 100 वादा नहीं किए। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम बिहार को सोना का लंका बना देंगे। अब कुछ बाकी नहीं है, सबको नौकरियों दे देंगे, सबको 30-30 हजार रुपया दे भी देंगे, सब महिला को भी 2500 मिलने लगेगा। बाप रे बाप, जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने थे ना, शेर बुढ़ा जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो ये राजद वाला वही है भैया, इसके लालच में पड़ोगे जीत कर आएगा, फिर अपहरण रंगदारी मारपीट शुरू करेगा, ये सुधर नहीं सकता है। एक ही वादा आपसे कर रहे, अगर जन सुराज की व्यवस्था बन गई, 14 तारीख को जन सुराज की व्यवस्था बन गई तो जितना लोग छठ में घर पर आया है, जितने लोग छठ में घर आए हैं, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको अब 14 के बाद 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सब तैयार बा?
सब तैयार है? अभी बधाई बड़े हाथ आइए उठाओ तो हाथ उठा गए। सब तैयार है? सब तैयार है? तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अगर आपको 14 के बाद बिहार के बाहर जाकर गाली नहीं खाना है, धक्का नहीं खाना है, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए धक्का नहीं खाना है, तो एक बार संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर उनके पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। बिना पढ़ाई के कोनो उपाय नहीं थे। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा, नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई जीते कोई हारे, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। अगर बिहार में सुधार चाहिए तो नाली गली 5 किलो अनाज को छोड़िए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही कहने आए हैं, ठीक लागे तो सुधर जा, और ना ठीक लागे तो जैसे चलो तो वैसे चले जाओ। 14 के बाद फिर जब कुटाई चालू हुई तो बाप बाप मत करिए रे भाई। 14 के बाद चचा फिर कुटाई शुरू करी हम, जे पटना जाये उनका के पुलिस वाला मार लाठी मरिया सन, तब बाप बाप आदमी कहत के भाई नीतीश चचा तो बड़ा मारत। तो अभी मौका आई बारे भैया, अभी सधा लो, और ना सधाइब तो 14 के बाद अपन भाग्य की जिम्मा आप ही होइएगा। जो काटिए, जो बोइएगा वही काटिएगा। हम नेता नहीं है, कुछ ये नहीं कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। तीनों में जो अच्छा खड़ा, जो अच्छा लगे, जो 3-4 आदमी जा खड़ा बा में जो सबसे अच्छा होके ओकरा के वोट दी जा। गीता पासी ठीक लागे सिंका के दी। चारों सुनो भाई, रुको, ये जिंदाबाद करते करते जीवन बीत जाएगा तुम्हारा। जिंदे बात करते रह जाओ। गीता पासी ठीक नहीं खिलागा तो दूसरा के दो, चारों ठीक नहीं खिलागा नोटा के दो, लेकिन किसी चोर बदमाश लुटेरे को वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना। अगर एक चोर बदमाश को आप जिताते हैं तो पूरा बिहार में भ्रष्टाचारियों का मन बढ़ता है कि कतनो लूटे के बाद लूट लो पैसा, जनता तो वोट देवे करी। और एक अच्छे आदमी को आप हराते हैं तो पूरे राज्य में लोगों का, अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, कहता है भैया राजनीति में फायदा नहीं किया, अंत में तो भ्रष्टाचारी के लोग वोट दी। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र से बिहार बदलाव के इस अभियान में अच्छे से अच्छे आदमी को जिताकर भेजिए। आप सबका भला हो। एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। अपना धरती के लिए भी नारा नहीं लगाता, इसीलिए बिहारी कह के मैं एकदम आदमी गरियावत था। पूरा जोर से हाथ उठाकर बोलो जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवाता नहीं? ये नारा इसलिए लगवाते हैं कि बिहार का आदमी बाहर जाता है तो उसको कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। जिसको मन हुआ वही 2 थप्पड़ मार दिया। ये बिहार का जो दुर्दशा है ये एक आदमी, एक नेता नहीं किया है। इसके लिए हम आप सब लोग जिम्मेवार हैं। तो इसलिए जन सुराज ने तय किया है कि जब तक बिहार का दशा न सुधरे तब तक किसी दल और नेता का नारा न लगे, एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इनका क्या पास कर दिया जाओगी तपासी के आदमी जुटल बा देखिए। जन नेता के वोट लेवे के बाद वो एकदम आतुर बा के वोट जल्दी हमारा के माला पहना वाला, जल्दी माला पहना वो। जितला के बाद प्रगत हो जाएगा कहाँ बानी तो ठीक बारी दिया जाओ। तो इनकर समर्थक तो जे जा खड़ा बात वही में कहेगी ठीक बारी। तो सब लोग जिम्मा ली जा, अपना अपना गांव मोहल्ला में जाके अगर ठीक बुझात होगी तो इनका के जिताई, और ना अगर ठीक लागत होगी तो कोई बढ़िया आदमी के जेकरा के अच्छा लागे ओकरा के जिताई जा। लेकिन मोहनिया से किसी चोर बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो उसका दोष मोहनिया के लोगों को ही लगेगा। आप इस पर सचेत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।